दिल्ली प्रदेश के द्वारा झुग्गी सम्मान इस यात्रा में हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ स्वागत है नई दिल्ली में। साथ में हमारे राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर सुमित पात्रा जी का भी हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ में हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष इस जिले के प्रभारी भाई जयवीर राणा जी, हमारे जिले में जो रहते हैं दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, और सभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधे जो झुग्गी सम्मान यात्रा के संयोजक हैं और दिल्ली प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। बाकी मंच में जो साथी मेरे बाकी बैठे हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, वो नीचे आ जाएं। बाकी आप साथियों से बोलना, किसी का नाम न लेना पड़े, बाकी सिर्फ साथी नीचे आ जाए। मैं सीधे दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। दिनेश जी, इस झुग्गी सम्मान यात्रा में जो पूरे दिल्ली में जिनके मार्गदर्शन में चल रहा है, वैसे हमारे जुझारू संघर्षशील अध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान आदेश गुप्ता जी और पूरे देश विदेश में जो ख्याति प्राप्त है, जिनको आप सभी टीवी चैनलों पर देखते रहते होंगे, संबित जी यहां पर आए हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें। छेती जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, इसी जिले से है भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम को जिले के तरफ से जो देख रहे हैं जिले के महामंत्री भाई संजीव सिंह जी, यहाँ पर हमारे झुग्गी झोपड़ी सेल के अध्यक्ष सुनील चौहान जी, मदन चौधरी जी विशेष रूप से लगे हुए हैं, अरुण कुमार जी चौधरी, मनीष जी, और हमारे प्रदेश के आगे आइए भाई, हमारे प्रदेश
नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, श्री आदेश गुप्ता, श्री आदेश गुप्ता। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब कृपया आप लोग इस जगह से साइड हो जाएं प्लीज और जगह बनाएं। ये अभी इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद आदरणीय संबित पात्रा जी अपना विषय रखेंगे और फिर झंडा दिखा करके इस यात्रा का शुभारंभ कराएंगे। इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष जी से। उसके पहले आप सभी एक बार जोरदार ये आप लोग एक बार जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री आदेश गुप्ता। अब मैं निवेदन करता हूं अपने दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी से कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद दिनेश जी। बोलिए भारत माता की। शुभारंभ के मौके पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और अपनी वाणी से विरोधियों की बोलती बंद करने वाले ऐसे आदरणीय डॉक्टर संबित पात्रा जी, यहां उपस्थित मेरे साथी भाई महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री जयवीर राणा जी, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और जिले के जुझारू अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बचेती जी, विधानसभा का चुनाव में भाई रवि नेगी जी, निगम पार्षद शशि चांदना जी, मंडल के अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी। में रहते हैं और वो दिल्ली को विकास और निर्माण में अपनी मेहनत, ईमानदारी, परिश्रम से दिल्ली को चलाने का, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर मैं ये यूं कहूं कि अगर पूरे देश का दिल दिल्ली है तो दिल्ली का दिल इन झुग्गी झोपड़ी में बसता है। जिस दिन दिल धड़कना बंद हो जाता है उस दिन दिल्ली बंद हो जाती है, ये आपको कहना चाहता हूं। और आज ऐसे दिल जो दिल्ली का दिल है, ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग
जो दिल्ली को विकास दे रहे हैं उनका सम्मान करने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच में आया है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस देश के सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जब हमारी बहनें, हमारी माताएं जो झुग्गी झोपड़ी गांव देहात में रहती थी, उनको चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती थी, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया सभी बहनों को, माताओं को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर कनेक्शन और चूल्हा मुफ्त दिया जाएगा। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये सुविधा मिली है और उसके दूसरे फेज में इस झुग्गी सम्मान यात्रा में भी ये योजना का लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग जो ब्याज पर पैसा लेकर अपना काम धंधा करते थे, कोई यूपी से आकर, कोई बिहार से आकर, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से आकर दिल्ली में अपनी रोजी रोटी करता था, उनको मोटे ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे। मोदी जी ने कहा हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, उन्होंने 10,000 रुपए तक के लोन की व्यवस्था की है। कोई गारंटी नहीं है, कोई भी किसी के पास कोई एमसीडी की पर्ची है, वो 10,000 रुपए तक का एक व्यक्ति लोन ले सकता है। ये पीएम स्वनिधि योजना का भी इस झुग्गी सम्मान यात्रा में कार्यक्रम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और इसके साथ साथ हर उस योजना, चाहे वो श्रम कार्ड हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज सबको मिले, गरीबों को मिले, इसकी व्यवस्था मोदी जी ने की है। लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली सरकार का, गरीबों की दुश्मन बन गई है। इसने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को दिल्ली में रोकने का काम किया है। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। आज दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में हम जाते हैं। अभी मैं एक झुग्गी कैंप में गया था। हर झुग्गी कैंप की समस्या है, पानी गंदा आ रहा है, पानी टैंकरों से आ रहा है, टैंकर माफिया सक्रिय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पानी साफ मिल रहा है या गंदा मिल रहा है? पानी साफ मिल रहा है या गंदा मिल रहा है? दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के मालिक केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, हमारे बीच में संबित जी है, बहुत सी टीवी पर बहस होती है। जब मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो इन्होंने कहा था हम हर झुग्गी झोपड़ी में पानी पहुंचाएंगे। कहा था ना? कहा था कि नहीं कहा था? और अभी पानी आया आपके पास? नहीं आया ना? ये जो पानी की समस्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हम गाड़ी भी नहीं लेंगे। कहा था ना? अब गाड़ी उन्होंने बहुत लंबी वाली गाड़ी ले ली है और उन्होंने कहा हम सुरक्षा भी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी भी ले ली। चलिए मुख्यमंत्री बन गए, गाड़ी भी ले ली, कहीं जाना ना पड़ता है। सिक्योरिटी इसलिए ले ली है कि चलिए संवैधानिक व्यवस्था है। बंगला भी पहले कह रहे थे 2 कमरों में रहना चाहिए और बड़ा सा बंगला ले लिया है। अब तो बंगला ले लिया और बंगले के बाद एक और चीज हो गई है, उसके ऊपर इन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत से स्विमिंग पूल बनवा लिया है। झुग्गी झोपड़ी में पानी नहीं दिया और अपने घर की छत पर एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल बनवा दिया है। ये है केजरीवाल साहब की असलियत। ये असलियत है। पानी है नहीं, दिया नहीं, बिजली की व्यवस्था ढंग से नहीं की, गली सीवर ये व्यवस्था नहीं की,
और मुख्यमंत्री साहब अब कहां जा रहे हैं? उत्तराखंड जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री साहब आप जाइए, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुनकर भेजा है। जिन गरीबों की, जिन आम आदमी की आप वकालत करते थे, उनको बेसहारा छोड़ दिया है। कोरोना के समय इन्होंने क्या कहा था? कहा था हम जो गरीब किराएदार है, जो पे नहीं कर सकते, हम उनको किराया देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? किसी को किराया दिया केजरीवाल साहब ने? कोरोना में जो रोज कमाने खाने वाले लोग थे, किसी को किराया नहीं मिला। ये है केजरीवाल जी की असलियत। ये असलियत बताने के लिए भी आपके बीच यहाँ आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये झुग्गी सम्मान यात्रा भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए आज मैदान में आए हैं। झुग्गी के रहने वाले वासियों के सम्मान के लिए, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में लोग यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे प्रांतों से आते हैं। क्या उनको अच्छे जीवन का अधिकार नहीं है? बताइए आप, क्या उनको अच्छे जीवन का अधिकार है? नहीं, उनको अच्छे जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन ये दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या करते हैं? अपने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगा देते हैं, अपने बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं। जो जनता का पैसा है वो इस तरह ये लुटा रहे हैं। ये असलियत बताने के लिए आपके बीच आया हूँ। आपका भाई आदेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आपकी सेवा के लिए, आपकी सुनने के लिए, आपके सम्मान की लड़ाई, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता आदित्य झा जी उपस्थित है। हमारे मध्य प्रवीण शंकर कपूर जी और अपने किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुनील चौहान जी, देवेंद्र जी, पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री योगेंद्र पांडे जी, महिला मोर्चा की महामंत्री दीपा जी और मंजू उपाध्याय जी, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता योगेंद्र जी और मयंक रावत जी, विजेंद्र धामा जी, ये सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तेजपाल जी और मैं अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय संबित पात्रा जी को माइक दो, इसलिए इससे पहले एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है पीछे से, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी से कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय संबित। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी और जुझारू अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर ही उपस्थित विनोद नगर के मंडल अध्यक्ष श्री आशीष जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री विनोद जी, राज्य के जनरल सेक्रेटरी महासचिव दिनेश जी, मेरे अभिन्न मित्र वीरेंद्र सचदेवा जी, गौरव खारी जी व अन्य सभी माताओं को और भाइयों को बहुत बहुत नमन। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जिस प्रदेश से मैंने अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया, दिल्ली प्रदेश, वहां के एक बहुत महत्वपूर्ण झुग्गी सम्मान यात्रा कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं आयोजकों को और खास करके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा
कि उन्होंने मुझे यहां निमंत्रित किया। बंधुगण, पहली बात तो है कि मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं। आज और कल, मुझे लगता है आज शाम तक या कल सुबह तक भारतवर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है और वह कीर्तिमान होगा भारतवर्ष में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन कोरोना का लग जाएगा। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक विषय होगा, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन होगा। पूरे विश्व में कोरोना को लेकर जिस प्रकार का एक महामारी का हाहाकार मचा हुआ था और जिस प्रकार से पूरे विश्व में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक संशय का माहौल था, वह संशय टूटा है और आज नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो विश्व में किसी भी दूसरे देश ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, किसी ने भी करके नहीं दिखाया। वो काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी जोरदार ताली से नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मुझे वो दिन भी याद आता जब दूसरी लहर अपने चरम पर था और आप अगर टीवी ऑन कर ले तो टीवी पर केवल एक ही व्यक्ति दिखता था, बाकी लोग काम करने में व्यस्त थे, मगर एक आदमी केवल टीवी पर ही व्यस्त था और उसका नाम आदरणीय अरविंद केजरीवाल है। सुबह से शाम तक जब वेव नहीं आया था, जब दूसरा वेव का आगमन नहीं हुआ था, तब भी केजरीवाल जी टीवी पे दिखते थे। अब भी दिख रहे हैं, वैसे तो वो टीवी पे ही रहते हैं। वैसे स्विमिंग पूल टीवी में बनना था, घर में काहे बनाया समझ में नहीं आ रहा है, रहते टीवी पर ही। जब दूसरा वेव नहीं आया था उससे पहले टीवी पर आकर कह रहे थे मैंने सब कर दिया है, कोई चिंता का विषय नहीं है। अब अगर कोई दूसरा लहर कोरोना का आएगा तो सबके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर अपने आप पहुंच जाएगा, थर्मोमीटर भी पहुंच जाएगा और आपके ऑक्सीजन को देखने के लिए ऑक्सीमीटर भी अपने आप घर में पहुंच जाएगा। सारी व्यवस्था हो गई है। सुबह से आकर के ढीला ढीला शर्ट पहन करके भाषण देते थे कि हाँ सब व्यवस्था हमने कर दिया। जैसे ही दूसरी वेव आई और जैसे ही एक कोहराम का माहौल बना, क्योंकि 10-15 दिनों के लिए पूरे विश्व में माहौल बिगड़ गया था, जिस प्रकार से वायरस फैल रहा था यह अपने आप में चिंता का विषय था। तुरंत अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे थे सब कुछ हो गया है, वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर निशाना साधते हुए मैं क्या करूं जी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये ऑक्सीजन तो मोदी जी मुझे नहीं दे रहे हैं, ये वैक्सीन तो मोदी जी मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ भी मोदी जी करने नहीं दे रहे हैं। और जैसे जैसे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा, मोदी जी ने कमान अपने हाथ में संभाल करके दिल्ली की परिस्थिति को ठीक कर दिया। फिर आ गए अरविंद केजरीवाल, फिर आ गए। बड़े बड़े सिलेंडरों के बीच में फिर से पैदल पैदल चलना, वो फोटो निकालना और कहना देखो ये सब ऑक्सीजन मैं उत्पन्न किया। अरे आप में इतनी क्षमता थी ऑक्सीजन उत्पन्न करने की, तो आपको कोरोना के दूसरे महामारी के वेव के समय किसने रोका था? आप तो उस समय बोल रहे थे मोदी जी ने आपको रोक दिया ऑक्सीजन देने से, बाद में कह रहे थे हम ऑक्सीजन ले आए, उस समय कह रहे थे हमने वैक्सीनेशन की मांग की थी, मोदी जी ने दी नहीं। अब मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूं, कल जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन होगा, दिल्ली के अधिकांश लोग जब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी में हमारी बहनें, हमारे भाई सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल जी आखिर किसको देंगे? मैं कल का इंतजार करूंगा। क्या टीवी में आके अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद मोदी जी को देंगे या सारा का सारा श्रेय खुद ले जाएंगे? मैं तो जानता हूं वो क्या करने वाले हैं, आप भी जानते हैं वो क्या करने वाले हैं। कल आप देखेगा पूरे पेज का इश्तिहार आएगा कि अरविंद केजरीवाल ने ही पूरे देश में वैक्सीनेशन कराया है। ये केवल और केवल विज्ञापन कर सकते हैं झुग्गी झोपड़ियों में। अभी विनोद नगर के मुझे वीडियो दिखाए गए, मुझे वीरेंद्र भाई जी ने वीडियो दिखाया कि किस प्रकार गंदा पानी घर के अंदर घुसा हुआ, लोग गंदे पानी का सेवन कर रहे हैं, गंदे पानी पी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अरे धिक्कार है। यही अरविंद केजरीवाल जी ने, याद करिए चुनाव के समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया था जहां झुग्गी वहां घर, जहां झुग्गी वहां घर खड़ी हो जाएगी। मिल गया क्या आप लोगों को? घर मिल गया है सबको? नहीं, जोरदार तरीके से बोलिए, यहां मीडिया है, ये दिखाएगी टीवी में। क्या जहां आपकी नहीं मिला ना घर,
प्रधानमंत्री आवास योजना मिला क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है। सारी सहूलियत प्रधानमंत्री जी ने की है, किंतु प्रधानमंत्री आवास योजना को भी रोक करके गरीबों के अधिकार को मारने का काम, उसे चुराने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आयुष्मान भारत के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख प्रति वर्ष तक की सुविधा देना चाहते हैं। अगर वो परिवार बीमार पड़ता है, किंतु आपको जान के तकलीफ हो, आपके इस अधिकार को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने राजनीति के बेटी पे उसका बलिदान चढ़ा दिया है। आप तक ये अधिकार पहुंचाने नहीं देते। आश्चर्य का विषय, 80 करोड़ जनता तक पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त राशन पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। किंतु मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है जो एक भी नया राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना? अगर नया राशन कार्ड बनता दिल्ली में तो गरीबों तक अन्न पहुंचती, गरीबों तक राशन पहुंचता। आपने उस पर भी रोक लगाकर आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो हम सकते हैं। मैं आज धन्यवाद भी करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड बना करके। यहां कई ऐसी बहनें होंगी, कई ऐसे भाई होंगे जो बिहार के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, पंजाब के होंगे, अन्य राज्यों के होंगे। प्रधानमंत्री जी के इस राशन कार्ड के होने से आप अगर अपने राज्य में भी जाएंगे, वहां से भी आप राशन उठा सकते हैं, दिल्ली से भी राशन उठा सकते हैं, बिहार से भी, उत्तराखंड से भी, बंगाल से भी, अपने राज्यों में से भी आप राशन उठा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा निर्णय है। इतना ही नहीं, यहाँ जो माताएं मौजूद हैं वो कह सकती है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपके घरों में सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरे देश में, जैसे अभी आदेश जी बता रहे थे, 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर पहुंचाया गया है। यह भी छोटा विषय है। बंधुगण, मैं अंत में केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि निर्णय तो आपका है, किंतु हम तो निवेदन कर सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा जुझारू व्यक्तित्व, ऐसा मेहनती व्यक्ति कभी नहीं मिले। पीएम का अर्थ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम का अर्थ सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है। पीएम का अर्थ पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। और देखिए मेरे झुग्गी झोपड़ी के बंधुगण, याद रखिए, हमारे प्रधानमंत्री आपके दुखों को ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक गरीब परिवार से, साधारण परिवार से चाय बेच करके यहां तक का सफर तय किया है। तो आप बताइए, कौन आपके दुखों को समझ सकता है जो आपकी तरह किस प्रकार कम में सही रूप से परिवार को चलाना है वो सीखा है, या वो लोग जिन लोगों ने हमेशा राजनीति की है, आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाया है अपनी राजनीति का। स्वाभाविक रूप से ये निर्णय आपका है, किंतु मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पसीना और मेहनत बहाने वाला हमारा ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा चुन के लाइए। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, चाहे एमसीडी में। और एमसीडी के विषय में भी कहूंगा, 13,000 करोड़ रुपए बकाया जो एमसीडी का था, उसको किस प्रकार उसके ऊपर कुंडली मार करके अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार बैठी हुई है, वो पैसा भी रिलीज नहीं कर रही है। अगर 13,000 करोड़ रुपए रिलीज होते तो झुग्गी झोपड़ियों का लाभ होता, सर्वांगीण विकास होता। उस विकास को रोक के बैठा गया है ताकि इस पर अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के चुनाव के समय राजनीति कर सके। ट्रिपल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। एमसीडी में भी भाजपा, विधानसभा में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा। केंद्र में तो भाजपा है ही, आने वाले एमसीडी के चुनाव में भी आप सभी को भाजपा को ही जिताना है, ताकि नरेंद्र मोदी जी की हाथ की मुट्ठी जो है वो और सशक्त हो सके और आपके लिए वो निर्णायक युद्ध लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय संबित जी। अब यहाँ से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी झुग्गी सम्मान यात्रा प्रारंभ करेंगे और झंडा दिखा करके और झंडा
दिखाएंगे भाई साहब। झंडा दिखाने के बाद यहीं पर दिखा देते हैं। ई रिक्शा तो आगे खड़ी, हमको इसी गली में घुसना है। ठीक है, तो वहीं चल चलेगा भाई साहब जी। ठीक है, आइए ठीक है आपको मैं अभी आगे यहाँ से कोई ले लिया, रुक जाओ यार, क्या कर रहा है? चलिए आइए आगे। यहीं से आदरणीय संवेद जी झंडा दिखा करके यात्रा का शुभारंभ करेंगे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस ड्यूटी में क्या करेंगे। आगे करवाना चाहिए। आपके बीच में अंदर जाने दो।
नहीं अरुण जी सुनो रूट तय नहीं है, रूट तय है ही पूरा गली नहीं ये बहुत पतली है, इसमें नहीं घुस पाओगे। झुग्गी वालों के सम्मान में आदेश गुप्ता जी मैदान में, झुग्गी वालों के सम्मान में आदेश गुप्ता जी मैदान में, झुग्गी वालों के सम्मान में झुग्गी वालों के सम्मान में आदेश गुप्ता जी मैदान में, झुग्गी वालों के सम्मान में आदेश गुप्ता जी मैदान में, झुग्गी वालों के सम्मान में आदेश गुप्ता जी मैदान में। भारत माता की जय। आदेश गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदेश गुप्ता जिंदाबाद। मानसी क्या करती है? पढ़ती हो? 11 कहाँ? मंगलम। अच्छा, और आप? अच्छा, किस क्लास? बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी कौन है? हमारे मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ये लो बेटा। झुग्गी वाले थोड़ा सा आगे यही रखे। अरे दुनिया बहुत अच्छी है। झुग्गी वालों के सम्मान में आदेश गुप्ता जी मैदान में, झुग्गी वालों के सम्मान में आदेश जी मैदान में, झुग्गी वालों के सम्मान में चंदन आगे। बस झुग्गी वालों के सम्मान में झुग्गी वालों के सम्मान में, आदेश जी मैदान में, झुग्गी वालों के सम्मान में, आदेश गुप्ता जी मैदान। चलो यार वो भी लास्ट में आगे। हाँ वही कर एक और आप आगे चलो, पता चलेगी कि गली कौन सी है। झुग्गी वालों के सम्मान, आदेश गुप्ता जी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी हाय आदेश गुप्ता, हाय आदेश गुप्ता, झुग्गी वालों के सम्मान में, झुग्गी वालों के सम्मान में, झुग्गी वाले भाइयों बहनों के सम्मान में, झुग्गी वाले भाइयों बहनों के सम्मान में। हमारे इंसल्ट मत करो। यार क्या बोल रहा? श्री आदेश गुप्ता, श्री आशीष गुप्ता, आदेश है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
आशीष आगे बढ़ो, पीछे तुमको हो जा रहे हो, आगे बढ़ करके लोगों को निकालो उधर से। मदन जी ये माला लेके खड़ा है, कोई नहीं तो इसमें नहीं है, ताला बंद है वहाँ पर। चलो वापस। क्या हाल है बेटा, क्या नाम है आपका? ईशान। पढ़ते हो किस क्लास? चलो आइए। माला पकड़ लो, माला पकड़ लो। आगे अरे तो आगे ले आना दो। आगे निकल